नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या काशी में एक साल में 10 करोड़ लोग आ रहे हैं? अब अयोध्या को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद हर महीने 45 लाख लोग आएंगे और साल में यह संख्या 6 करोड़ तक हो सकती है। अखबारों में कई जगहों पर खबरें छपी हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में 31.85 करोड़ पर्यटक आए। 2023 के केवल 9 महीनों में यह संख्या 32 करोड़ हो गई है। यह संख्या सामान्य तो नहीं है। एक राज्य में पर्यटकों का इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है, उसे तो दुनिया भर में केस स्टडी बन जाना चाहिए। भारत सरकार का ही एक आंकड़ा है, दुनिया भर के पर्यटन सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी 2% है, 2%। 2022 में 61 लाख से कुछ अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए। यूपी में आने वाले 32 करोड़ पर्यटकों में विदेशी पर्यटकों की संख्या की हिस्सेदारी बहुत कम होगी। अगर आप आगरा को निकाल दें तो और भी कम। लेकिन घरेलू पर्यटन के दम पर क्या यूपी कोई नई कहानी लिख रहा है या काल्पनिक आंकड़ों के जरिए सुंदर सी कहानी लिखी जा रही है? UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर के अनुसार 2023 में फ्रांस में करीब 5 करोड़ पर्यटक आए। स्पेन और मैक्सिको में 3 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। मगर यहां तो अकेले यूपी में 32 करोड़ पर्यटक आने की बात कही जा रही है। और यह ग्लोबल न्यूज कैसे नहीं है? यूरो मॉनिटर एक वेबसाइट है, उसमें दुनिया भर में उन 20 शहरों की सूची दी गई है जहां सबसे अधिक पर्यटक आते हैं। इस सूची में भारत ही नहीं है, उसका कोई शहर नहीं है। अगर यूपी में 31 करोड़ पर्यटक एक साल में आने लगे हैं, तब तो निश्चित रूप से यूरो मॉनिटर जैसी साइट की कोई मान्यता नहीं रह जाती। मीडिया की खबरों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद 10 करोड़ पर्यटकों के आने का दावा किया जा रहा है। हम इन दावों की जांच करने में असमर्थ हैं, मगर इन्हें देखकर हैरानी तो होती ही है कि एक शहर में एक साल में 10 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं। उस प्रदेश में एक साल में 32 करोड़ से भी ज्यादा लोग पर्यटन के लिए आ रहे हैं। क्या वाकई में इतने लोग आ रहे हैं? 2019 में प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ से अधिक लोग आए। उस समय की मीडिया रिपोर्ट में कई जगहों पर यह छपा है, जिसमें बताया गया है कि यूपी में 2014 से 2017 के बीच जितने पर्यटक आए थे उसकी सारी संख्या मिला दें तो अकेले कुंभ के दौरान उससे भी अधिक लोग आए, 24 करोड़। बेशक बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ी है, मगर हमारा सवाल है कि क्या पर्यटकों की संख्या इतनी बड़ी है कि कुंभ से भी ज्यादा, बल्कि 3 साल के कुल पर्यटकों से भी ज्यादा लोग यूपी में एक साल में आ गए? 32 करोड़। अब आप सोचिए, क्या 2022 और 23 में यूपी में कुंभ की तरह बल्कि उससे भी 8 करोड़ ज्यादा पर्यटक आ रहे थे? हम नहीं जानते कि यूपी में आने वाले पर्यटकों की संख्या दर्ज करने की क्या व्यवस्था है और वह कितनी पारदर्शी है। पारदर्शी से मतलब पता चले कि काशी में आने वाले आसपास के लोग थे जो आए, उसी दिन काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कर लौट गए, या फिर उन्होंने 1-2 दिन और समय बिताने का फैसला किया। पर्यटक बढ़े होंगे, बढ़े भी हैं, लेकिन सवाल है कि क्या इतने पर्यटक आ रहे हैं? तो हम आज के वीडियो में उन दावों को समझने का प्रयास करेंगे जो काशी को लेकर और अब अयोध्या को लेकर किए जा रहे हैं। आंकड़ों की अपनी राजनीति होती है, इनका जाल इस तरह बिछा दिया जाता है कि पकड़ना आसान नहीं, उल्टा इसमें आप उलझते चले जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हम देखेंगे कि किस आधार पर दावे किए जा रहे हैं और उनमें कितना अंतर है। सवाल ही कर सकते हैं बस। अखबारों में अयोध्या को लेकर अलग अलग दावे शुरू हो गए हैं कि राम मंदिर के बाद अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या साल में 6 से 7 करोड़ तक हो सकती है और अभी ही संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर आंकड़ा दिया गया है कि 2021 में अयोध्या में 2,83,208 पर्यटक आए।
अगले साल 2022 के आंकड़े बताते हैं कि यह संख्या तकरीबन 85 गुना बढ़कर 2.25 करोड़ से अधिक हो जाती है। एक साल में करीब 3 लाख से बढ़कर 2.25 करोड़ से अधिक। यह तो बहुत बड़ी संख्या है और उछाल है। यह मत भूलिए कि पिछले 2-3 साल से अयोध्या में चारों तरफ बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। इन सब के बीच करीब 2 करोड़ 40 लाख लोग आकर चले गए। क्या मीडिया में जो छप रहा है उसे जांच परख कर छापा जा रहा है? क्या बिना संदेह और सवालों के इन आंकड़ों को स्वीकार कर लिया जाए? अयोध्या में पर्यटकों की संख्या तो बढ़ी है। वहां के लोग भी कहते हैं कि हर दिन आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी नजर आती है, लेकिन क्या यह 2.25 करोड़ से अधिक है, वो भी 2022 में? हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक कैलेंडर के हिसाब से ही अयोध्या में पहले से ही साल भर लाखों की संख्या में यात्री आते रहे हैं, जिन्हें हम तीर्थ यात्री कहते हैं। क्या इस बार संख्या को बड़ा बनाने के लिए उन्हें भी पर्यटक के रूप में गिना जा रहा है, ताकि अयोध्या में जो निवेश हो रहा है उसका औचित्य साबित किया जा सके? यह न लगे कि राजनीति के कारण एक ऐसे शहर जिसकी आबादी 3.5 लाख है, वहां 85,000 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। राम मंदिर के कारण वैसे भी सरकार वहां कुछ भी खर्च कर सकती है। उसे किसी को सही या गलत औचित्य साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अयोध्या के श्रद्धालुओं का स्टेटस पर्यटक का जो किया जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या सभी को हम पर्यटक मान सकते हैं? यह अलग से विचार का विषय होना चाहिए। अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के समय ही सरयू में स्नान के लिए कई लाख लोग आते हैं। इसके बाद रामनवमी के समय लाखों लोग आते हैं। रामनवमी में 14 कोशी और एकादशी में पंचकोशी परिक्रमा होती है। वैसे तो श्रद्धालु और पर्यटक के बीच कोई स्पष्ट अंतर करना हमारे लिए संभव नहीं, मगर हर श्रद्धालु पर्यटक भी नहीं हो सकता। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हमारा सवाल है कि अयोध्या में आने वाले हर तीर्थयात्री को क्या पर्यटक कहा जा सकता है? वहां आने वाले लाखों लोग आसपास के जिलों के होते हैं। इनमें ज्यादातर साधारण और गरीब लोग होते हैं। क्या इन्हें भी पर्यटक में गिना जा रहा है ताकि यह संख्या बड़ी लगे? एक पत्रकार ने कहा कि गरीबों की संख्या से ही तो संख्या बनाई जाती है, नई जनगणना नहीं हुई है, इसलिए अभी की आबादी की सही संख्या हम नहीं बता सकते। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का एक बयान छपा है कि अयोध्या की मौजूदा आबादी 3.5 लाख है। मंदिर निर्माण के बाद 5 लाख तक आबादी इसमें और जुड़ेगी। राम मंदिर के बाद से निश्चित रूप से यहां आने वालों की संख्या बेतहाशा बढ़ेगी। इसी अनुमान में अयोध्या की जमीन बेशकीमती हो चुकी है। बड़ी संख्या में निजी निर्माण भी कराए जा रहे हैं। अयोध्या में दिए गए हाल के प्रधानमंत्री के भाषण के अनुसार मौजूदा रेलवे स्टेशन की क्षमता सालाना 36 लाख के आसपास आंकी जा सकती है। इतने यात्रियों की क्षमता है। याद रहे, एयरपोर्ट का उद्घाटन ही 1 हफ्ते पहले हुआ है। पहले चरण के निर्माण के बाद एयरपोर्ट सालाना 10 लाख लोगों के लिए पर्याप्त बताया जा रहा है। दूसरे चरण की डिटेल अभी जारी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री के दिए आंकड़ों के अनुसार पूरी तरह से चालू होने के बाद स्टेशन और एयरपोर्ट की कुल क्षमता 3 करोड़ हो जाएगी। यह भविष्य की बात है। अगर ऐसा हुआ जैसा कि दावा किया जा रहा है, अयोध्या यूपी का सबसे बड़ा शहर हो सकता है, बल्कि आसपास के कई जिले अयोध्या में समा जाएंगे। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। जो ये नया एयरपोर्ट बना है उसकी क्षमता हर साल 10 लाख यात्रियों को सेवा करने की क्षमता है। जब इस एयरपोर्ट के दूसरे चरण का काम भी पूरा हो जाएगा तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हर साल
60 लाख यात्री आ जा सकेंगे। अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15 हजार लोगों को उनकी सेवा करने की क्षमता है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60,000 लोग आ जा सकेंगे। फिलहाल हमारे सामने आधिकारिक संख्या यही है कि अयोध्या में 2022 में 2,39,00,000 पर्यटक आए। इसमें कितने यूपी के थे, कितने आसपास के थे और कितने दूसरे राज्यों के, इसका जवाब नहीं मिलता है। अगर दूसरे राज्यों से यूपी में और अयोध्या में पर्यटकों का इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है और यह सही है, तो फिर देश का यह अकेला राज्य है जहां पर्यटन क्रांति हो रही है। याद रखिए, काशी में भी एक साल में 10 करोड़ लोगों के आने का दावा किया गया है। अगर यह संख्या स्थानीय लोगों की है, तब सवाल उठता है कि क्या आधा यूपी या सारा यूपी तीर्थ पर निकला हुआ है? 2023 में अयोध्या में कितने पर्यटक आए, इसकी कहीं आधिकारिक जानकारी हमें नहीं मिली। लेकिन आज के इकोनॉमिक टाइम्स ने समाचार एजेंसी ANI के हवाले से छापा है कि अयोध्या में जनवरी 2023 से सितंबर 2023 के बीच 2,03,00,000 से अधिक पर्यटक आए। इनमें से 1,634 विदेशी पर्यटक थे, बाकी के 2 करोड़ से अधिक स्थानीय पर्यटक थे। स्थानीय में यह साफ नहीं कि यूपी के ही थे या दूसरे राज्यों के आए। अगर यह आंकड़ा सही भी है तो 2022-23 में अयोध्या में हर साल 2 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि 2023 के शुरुआती 9 महीनों में, ध्यान से सुनिएगा, 2023 के शुरुआती 9 महीनों में वाराणसी में 8,40,00,000 से अधिक पर्यटक आए और प्रयागराज में 4.5 करोड़। आप सोचिए तो सही कि पूरे यूपी की आबादी 24 करोड़ बताई जाती है और यहां पर्यटक आए 32 करोड़। 9 महीने में ही आबादी से यहां 8 करोड़ से अधिक पर्यटक यूपी में आ गए। ध्यान रहे, अभी मत सोचिएगा, 20 साल बाद सोचिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मकर संक्रांति के बाद अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या में 10 गुना वृद्धि हो जाएगी। क्या उनके कहने का यह मतलब है कि 2022 और 2023 की 2 करोड़ पर्यटकों की संख्या के आधार पर 10 गुनी संख्या होने जा रही है? क्या अयोध्या में मकर संक्रांति के बाद 23 करोड़ लोग आएंगे? अयोध्या सिटी मास्टर प्लान के CP कुकरेजा आर्किटेक्ट के दीक्षु कुकरेजा का मीडिया में बयान छपा है कि 2047 तक अयोध्या में 20 करोड़ से अधिक यात्री आने लगेंगे। एक साल में 20 करोड़ यात्री आने लगेंगे। इन दावों का आधार क्या है? उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में कहा है कि आज से 23 साल बाद हर एक नागरिक पर 10 पर्यटक होंगे। क्या इन आंकड़ों से माहौल बनाया जा रहा है? और माहौल बनता रहे इसके लिए आंकड़े पैदा किए जा रहे हैं। अनुमानित आंकड़ों की कोई सीमा नहीं होती और जो वास्तविक आंकड़े हैं वो भी अनुमानित से ज्यादा काल्पनिक नजर आते हैं। कोई दावा कर रहा है कि अयोध्या में मंदिर के कारण 50,000 करोड़ का बिजनेस पैदा होगा, तो कोई बिजनेस अखबार में लिख दे रहा है कि 13,500 करोड़ का बिजनेस पैदा होगा। दावों का कोई और छोर नहीं। 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ, वहां भी करोड़ों यात्रियों के आने के दावे से अखबार भरे पड़े हैं। राज्य सरकार का ही आंकड़ा है कि बनारस में 2022 में करीब 7.2 करोड़ पर्यटक आए, मगर जुलाई 2023 में मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। 3 करोड़ का यह अंतर कोई मामूली अंतर तो नहीं, क्योंकि 2023 जुलाई तक तो 2022 का आंकड़ा ही उपलब्ध था। कोई 7 करोड़ कहता है, प्रधानमंत्री 10 करोड़ कहते हैं। जाहिर है इन दावों का असर हिंदी के अखबारों की हेडलाइन पर भी दिखेगा। यह सब उन हिंदी अखबारों की खबरें हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं, जिसमें बनारस में आने वाले यात्रियों की संख्या को लेकर कई खबरें छपी हैं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं।
14 अगस्त 2023 की जागरण की हेडलाइन है, काशी बना यूपी का सबसे अधिक पर्यटक वाला शहर, आंकड़ों में गोवा से भी है आगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी में वाराणसी, मथुरा और आगरा को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक पर्यटक वाला शहर बन गया है। 2019 में यहां 68 लाख पर्यटक आए थे। बीच में कोविड के कारण गिरावट आई, लेकिन 2022 में करीब 7.2 करोड़ पर्यटक वाराणसी आए। मगर क्या यह संख्या इतनी बड़ी है जैसा कि इन अखबारों में छपी हुई खबरें कह रही हैं? अमर उजाला की 15 अगस्त 2023 की हेडलाइन है, काशी में 42 दिनों में 1.13 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। जुलाई में 70 लाख ने किया दर्शन पूजन। 12 दिसंबर 2023 के जागरण की हेडलाइन देखिए, भक्तिमय हुआ माहौल। 2 वर्षों में 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन। अगस्त 2022 में जागरण की हेडलाइन है, दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल नहीं, काशी विश्वनाथ बना पर्यटकों की पहली पसंद। 1.5 करोड़ ने किया दर्शन। तो आंकड़ों में इतने अंतर आपको मिलते हैं। हमारे पास कोई आधार नहीं है इन आंकड़ों को सिरे से गलत या झूठा कह दें, मगर हैरानी के साथ जिज्ञासा तो होती है कि एक साल में किसी शहर में 10 करोड़ लोगों का आना छोटी घटना नहीं है। वाराणसी के लोग आर्थिक गतिविधियों में बदलाव की बात करते हैं, मगर क्या यह बदलाव इतना बड़ा है? अखबारों में जो संख्या छप रही है उस पर बात होनी चाहिए। शायद उन सभी को इसकी जांच करनी चाहिए जो डेटा के एक्सपर्ट हैं। अगर करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तब तो यूपी के टोल टैक्स का रिकॉर्ड भी देश के सामने लाना चाहिए और शायद ज्यादा भी होना चाहिए। मिंट अखबार में फरवरी 2023 की एक खबर है। इसके अनुसार तो यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के टोल कलेक्शन में कोई खास अंतर नहीं दिखता। यूपी में दिसंबर 2022 तक 3,949 करोड़ का टोल कलेक्शन हुआ, राजस्थान में 3,491 करोड़ का, महाराष्ट्र में 3,205 और गुजरात में 3,240 करोड़ का टोल कलेक्शन हुआ। टोल के आंकड़े पूरे साल के नहीं हैं, मगर यह तो नहीं बताते कि यूपी में पर्यटकों के आगमन की कोई क्रांति हो रही है। कोई तो आधार होना चाहिए। टोल टैक्स या होटल के कमरों की बुकिंग ही सही। सरकार अगर दावे कर रही है या मीडिया छाप रहा है तो उसे इन संख्या को भी सामने रखना चाहिए। अयोध्या में जिस पैमाने पर निवेश हो रहा है, निश्चित रूप से अयोध्या को बदल रहा है, फायदा होगा। सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया। अगस्त 2015 में ही 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया। क्या 9 साल बाद मोदी सरकार किसी भी शहर को अयोध्या की तरह शोकेस कर सकती है, आपको दिखा सकती है कि इस सरकार ने स्मार्ट सिटी में उसे बदल दिया है? बल्कि स्मार्ट सिटी को लेकर कहीं कोई सवाल जवाब नहीं होता, चर्चा नहीं होती। अब लगता है कि अयोध्या ही 100 स्मार्ट सिटी की असफलता पर भारी पड़ जाएगी। अब केवल अयोध्या 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 होगा। अयोध्या के बहाने कोई याद नहीं दिलाएगा कि उन स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। निश्चित रूप से अयोध्या का एक खास महत्व है, मगर इतना तो पूछा जा सकता है कि 2015 से किसी शहर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो क्या वह अयोध्या की तरह विकसित हो पाया? वहां कितने रोजगार पैदा हुए, कितना बिजनेस आया, कितने पर्यटक आए? क्या अब उनका आंकड़ा सरकार रख सकती है ताकि हम देख सकें कि उस समय जो दावे किए गए थे असल में कितने पूरे होते हैं, सच्चाई कितनी नजर आती है? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।